अस्सलामुअलैकुम हमारे तमाम स्टूडेंट्स को और हमारे तमाम सब्सक्राइबर्स को और तमाम व्यूवर्स को, तमाम नए आने वालों को हमारे चैनल में एक बार फिर से खुश आमदीद। और आज भी हम जो है CIT सीरीज़ की जो है 25th वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। और ये 25th वीडियो जैसा कि हमने आपको बताया है कि MS एक्सेल जो है हमने स्टार्ट कर दिया है, तो MS एक्सेल के हवाले से ही ये जो है वीडियो बनाई जा रही है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम नए आने वालों से और हमारे सब्सक्राइबर्स से गुजारिश करते हैं कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो जो है CIT सीरीज़ की 25th वीडियो है। अल्हम्दुलिल्लाह 24 वीडियो जो है यानी कि 24 वीडियोज़ हमने जो है वो बहुत ही कामयाबी के साथ बना ली हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो 25th वीडियो जो है वो आज बनाने जा रहे हैं। तो देखें, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आपको जो है ये शीट बनानी है। ये शीट जो है आपने यकीनन बना ली होगी और इसमें जो है वो सम के इस तमाम कॉलम को, जैसे कि ये E का कॉलम है और ये D का कॉलम है, C का कॉलम है, इन तमाम कॉलम्स को आपने जो है वो सम कर लिया होगा। जिस तरह से मैंने सम किया हुआ है बिल्कुल सेम शीट जो है इसी तरह की शीट आपको बनानी है। ठीक है, अच्छा ये आपने बना ली। तो इसके बाद जो काम शुरू होता है आपका वो ये है कि आपने जो है ये जैसे देख रहे हैं, ये वाली शीट देख रहे हैं आप, ये वाली शीट में जो है ये लाइंस वगैरह जो है आ रही हैं ना। ये लाइंस अगर आपको जो है हटानी है तो इसका मैं तरीक़ाकार बता देता हूँ। वैसे कुछ लोग जो है लाइंस के साथ काम करते हैं और कुछ लोग जो है वो लाइंस के बग़ैर काम करते हैं। तो मेरा जो काम करने का स्टाइल है, मैं बग़ैर लाइन के काम करता हूँ, यानी कि ये जो एरिया है बिल्कुल ब्लैंक कर देता हूँ और इस तरह से मैं MS एक्सेल पे काम करता हूँ। तो मैं भी ये भी तरीका आपको बता देता हूँ कि ये किस तरीके से करता हूँ मैं। इसके लिए आपको जो है पेज लेआउट में जाना होगा। पेज लेआउट में जाने के बाद आप ये देख रहे हैं ग्राइड लाइंस लिखी हुई हैं। ग्राइड लाइंस में जो है अगर आप व्यू पे जो है चेक लगा देते हैं तो ये लाइंस आपकी शो हो जाएंगी, और अगर चेक हटा देते हैं तो ये लाइंस आपकी जो है वो रिमूव हो जाएंगी। ठीक है ना, ये लाइंस रिमूव करने का तरीका मैंने आपको समझा दिया है। अब आप देखें कि अब आपको जो है काम क्या करना है। काम आपको ये करना है, आज की वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि आज की वीडियो में आपने ये करना है कि यहाँ पर जो है A कॉलम को जो है वो B कॉलम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, यानी कि आप जो है वो लेफ़्ट साइड पर जो है एक कॉलम जो है वो ऐड करवाएंगे। लेफ़्ट साइड पर कॉलम जो है वो ऐड करवाने के लिए आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद जो है आपको इंसर्ट का ऑप्शन मिलेगा। इंसर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आप जो है कॉलम अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो कॉलम के इंटायर कॉलम पर जो है वो चेक लगा देंगे और ओके कर देंगे। तो ये कॉलम जो है वो यहाँ पर एक ड्रॉ हो जाएगा, कॉलम जो है इंसर्ट हो जाएगा। यानी कि ये जो 1 2 3 जो काउंटिंग्स का कॉलम था ये B कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर जो है A कॉलम आ जाएगा। A कॉलम बिल्कुल ब्लैंक होगा। ठीक है जी, दोबारा से मैं आपको दिखा देता हूँ। Ctrl Z करेंगे तो ये फिर से पहले वाली पोजीशन में आ जाएगा, यानी कि अनडू हो जाएगा। फिर दोबारा से कर लेते हैं इसको। राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट करेंगे, इंटायर रो पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट करेंगे और इंटायर कॉलम पे क्लिक कर देंगे तो ओके कर देंगे। तो ये यहाँ पर जो है वो कॉलम ड्रॉ हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के नाम लिखने हैं। मिसाल के तौर पर मैंने जो है यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, ये देखें मैंने यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। अली, फरहान, काशिफ, बासित, मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो है वो एक टोटल का कॉलम, टोटल जो है वो लिखा हुआ है, यानी कि ये तमाम नाम लिखे हैं मैंने और यहाँ पर जो है वो टोटल लिखा हुआ है। ठीक है ना, यानी कि इन तमाम लोगों ने जो है वो इन सब का जो टोटल आ रहा है वो ये है। ठीक है, ये बैकग्राउंड में जो है पेंगुइन्स की तस्वीर आ रही है। बैकग्राउंड किस तरीके से चेंज करते हैं ये मैं बाद में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप जो है ये समझ लें कि आपको ये जो है यहाँ पर कॉलम ड्रॉ करना है और यहाँ पर जो है आपने लास्ट में जो है टोटल का कॉलम टोटल लिखना है और ये जो है सम का ऑप्शन आ जाएगा, सम कर देंगे आप लोग। ठीक है, इसके बाद ये वाली जो रो है, जैसे कि मैंने यहाँ पर सीरियल नंबर डाला, नेम डाला, क्लास डाला, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स,
ये किस तरीके से डालें ये मैं आपको समझा देता हूँ। अब यहाँ पर आपने एक कॉलम ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर इसके ऊपर यानी कि ये रो 1 है, रो 1 को जो है आपने ये वाली जो रो 1 है, इस रो 1 को जो है आपने, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये हाईलाइट कर दिया मैंने। इस रो 1 को आपने रो 2 में कन्वर्ट करना है। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो है आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद जो है पहले हमने इंटायर कॉलम पे क्लिक किया था तो कॉलम बन गया था। अब इंटायर रो पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे तो इस जो है वो रो के ऊपर एक और रो इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब इंसर्ट होने के बाद जो है यहाँ पर आप लिख सकते हैं सीरियल नंबर, जैसे कि मैंने लिखा है। ठीक है, ये सीरियल नंबर लिख दिया मैंने। और इसके बाद आप नेम लिख लें, ठीक है, क्लास लिख लें, और टोटल मार्क्स लिख लें, ऑब्टेन्ड मार्क्स लिख लें। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपने जो है वो इंसर्ट करना है रो को, और आपने जो है इस तरह की वर्डिंग्स लिखनी है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है कि इसके बाद जो है मैंने आपको नज़र आ रहा होगा कि हमने जो है वो कॉलम बी को जो है वो छोटा कर दिया ना। तो छोटा करने का तरीका, और कॉलम सी को भी छोटा कर दिया, और कॉलम डी को भी। ये तरीक़ाकार किस तरीके से करते हैं ये आप याद रखिएगा। आपको जो है बी के ऊपर, बी की जो है वो लेफ़्ट साइड पर, जहाँ पर आप बी की जो है वो राइट साइड पर जो है आपने कर्सर को रखना है। तो कर्सर की जो है वो पिक्स चेंज हो जाएगी, इस तरीके से कर्सर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे तो ये सिलेक्शन वाला कर्सर आएगा, यहाँ पे रखेंगे तो इस तरीके से कर्सर आ जाएगा। ठीक है, अब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो जितनी भी वर्डिंग इस कॉलम में लिखी हुई होगी उस वर्डिंग के हिसाब से आपका ये कॉलम जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। जिस तरीके से आप इसी तरह से सी का कॉलम भी एडजस्ट कर सकते हैं, डी का कॉलम भी एडजस्ट कर सकते हैं, ई के कॉलम पे भी आप राइट साइड पर रखकर जो है डबल क्लिक करेंगे, ये भी एडजस्ट हो जाएगा, ये भी एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, मैंने जो है एडजस्ट पहले से ही किया हुआ है। ये मेरी जो है वो एडजस्टमेंट आपको नज़र आ रही होगी। ठीक है, अच्छा, अब जो है इसके बाद मैंने यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो लाइन है ये मोटी लाइन है, और ये जो लाइन है ये पतली लाइन। ये किस तरह से किया, तो ये इस तरह से किया है कि मैंने, जैसे कि मैंने ये जो है पूरी रो को सिलेक्ट किया, उसके बाद मैं होम पर गया। होम पर जाने के बाद मैंने ये जो बॉर्डर्स हैं इस पर साइड वाले जो है बटन पे मैंने क्लिक किया, और थिक बॉक्स बॉर्डर का मतलब ये है कि इसका जो बॉर्डर है वो मोटर बॉर्डर आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो ये जो है बॉर्डर भी मोटा हो गया, यानी कि ये वाली जो रो है ये जो है वो थिक हो गई है। बाकी दूसरी जो रोज़ हैं वो दूसरे जो सेल्स हैं वो सारे के सारे जो है वो थिन है, यानी कि जो है लाइन जो है वो पतली आ रही है। ठीक है, इस तरीके से इस तरह की शीट आप बना लीजिएगा। ठीक है, आज के असाइनमेंट में, आज के वर्किंग में जो है आपको इस तरह की शीट बनानी है। ठीक है, देख लें अच्छे तरीके से। ठीक है, ये बैकग्राउंड किस तरीके से चेंज किया इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। किसी भी हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में जो है आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सर कमर को जो है इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।